हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांजी विंग को छत पर बुलाता है। विंग बेचारा छुप छुपा के ऊपर छत पर चला जाता है। वांजी विंग को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। वो विंग और वांजी छत पर बहुत सारी बातें करते हैं। तभी वांजी विंग को अपनी लैब पे बिठा लेता है और एक चेयर पर बैठ जाता है। वो विंग का हेड अपनी चेस्ट पर रख लेता है और विंग से बहुत सारी बातें करने लगता है। विंग और वांजी बहुत खुश थे। तभी वांजी विंग से पूछता है, विंग क्या तुम खुश हो? विंग वांजी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ गग्गा मैं बहुत खुश हूँ। तभी वांजी विंग की तरफ एक अजीब से लुक में देखता है। तो विंग कहता है, अब क्या हुआ? तो वांजी कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे गग्गा कहोगे, गग्गा नहीं कहोगे, तुम मुझे अकेले में सिर्फ लंजा कहोगे। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गग्गा आप जानते हैं ना, मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा और मुझसे नहीं होगा, आप जानते हैं ना। विंग कहता है, वांजी कहता है, प्लीज़ विंग तुम जानते हो तब तुम मुझे लंजा कहा ना, मुझे कितना अच्छा लगा। विंग कहता है, हाँ, लंजा 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 लंजा। वांजी विंग का फेस पकड़ता है और उस पर बहुत सारी किसेस करने लगता है। विंग कहता है, अब क्या हुआ है? तो वांजी कहता है, तुम नहीं जानते तुम कितना क्यूट लग रहे थे जब तुम मुझे मेरे नाम से बुला रहे थे। ऐसा क्योंकि उसे बहुत सारे किस करता है और उसे अपनी चेस्ट पे, उसके हेड को उसके अपनी चेस्ट पर रख लेता है। ऐसे ही दोनों काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं। लेकिन बातें करते करते विंग को कब नींद आ जाती है वांजी को पता ही नहीं चलता। विंग सो जाता है और वांजी भी विंग को देखते देखते सो जाता है। अब दोनों पूरी तरीके से सो गए थे। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मैडम यू विंग के कमरे में जाती हैं, लेकिन विंग वहाँ नहीं था। मैडम यू तो पूरी तरीके से घबरा जाती हैं। वो पूरे रूम में देखती हैं, वॉशरूम में देखती हैं, पर विंग कहीं भी नहीं था। उन्हें तो कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा था कि आखिर विंग गया तो गया कहाँ। वो जल्दी से नीचे आती हैं, गार्डन एरिया में जाती हैं, किचन में देखती हैं, सब जगह देखती हैं, पर उन्हें विंग कहीं नहीं मिलता। वो फ़ोन भी करती हैं तो विंग का फ़ोन उसके रूम में ही रखा था। अब तो वो सच में बहुत घबराने लगती हैं। तभी याली वहाँ आती है। याली अपनी मॉम को देखती है और पूछती है, मॉम क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो? तो मेरी मम्मी कहती है, याली विंग कहाँ है? सुबह सुबह कहाँ चला गया? वो अपने रूम में भी नहीं है, पता है तुम्हें? याली कहती है, मॉम यहीं कहीं होगा, आप इतना टेंशन में क्यों हैं? मैडम ये कहती है, नहीं मुझे लगता है विंग कहाँ है, ऐसा कहती है और वो इधर उधर देखने लगती है। तभी याली कहती है, मॉम क्या आपने छत पर देखा, कहीं वो छत पे तो नहीं चला गया? वो ऐसा कहती हैं। तभी मैडम कहती है, नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो। ऐसा कह के दोनों टेरेस पे जाते हैं। वहाँ जाके तो दोनों शॉक हो जाती हैं जब वो दोनों एक नज़ारा देखती हैं। विंग वांगजी की लैब में बैठा हुआ आराम से सो रहा था और वांगजी भी सो रहा था। वो दोनों को इस तरह देखती हैं तो शॉक्ड हो जाती हैं। यानी तो हंसने लगती है। मैडम को गुस्सा भी आ रहा था और हंसना भी आ रहा था। उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरीके से रिएक्ट करें। वो विंग को कहती हैं, वो विंग और वांगजी के पास जाती हैं। वो विंग से कहती हैं, विंग, लेकिन विंग तो इतनी गहरी नींद में था कि उसे तो कुछ होश ही नहीं था और ना ही वांगजी को। वो फिर से कहती हैं, विंग, पर विंग तो और वांगजी तो कोई हलचल ही नहीं करते। मैडम यू कहती है, ये लड़का ना। तभी मैडम यू जोर से चिल्लाती हैं, विंग। विंग एकदम से, विंग की आँख खुलती हैं और वो झट से बोलते, को कौन? तभी वांगजी भी उठ जाता है। दोनों के अपने सामने मैडम यू वाली को देख के घबरा जाते हैं। विंग कहता, मोम आप यहाँ? तभी वांगजी कहते, आंटी आप? मैडम यू
झूठ का गुस्सा दिखाती है। वो आंखें निकालती हुई दोनों से कहती है, क्या तुम सारी रात तुम दोनों यहाँ? हाँ, मैं तुम दोनों का क्या करूँ? विंग, मैंने तुमसे कहा था ना। तो विंग कहता है, वो मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैडम विंग को गुस्से में देख के विंग कहता है, मॉम मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा कह के वो तो वहाँ से भाग जाता है। मैडम यू वांग जी की तरफ देखती है और वांग जी से कहती है, वांग जी ये सब क्या है? वांग जी कहता है, आंटी आप गलत समझ रही हैं, बस हम दोनों तो यहाँ बात कर रहे थे और कब सो गए पता ही नहीं चला। मैडम यू वांग जी से कहती है, मैं तुम दोनों का क्या करूँ? ऐसा कहती हैं। और वांग जी से कहती है, सच में तुम दोनों की शादी जल्दी करानी पड़ेगी, ऐसा कहती हैं। वांग जी कहता है, हाँ मैंने तो पहले ही कहा था आंटी, मैं 3 साल तक वेट करने वाला नहीं हूँ, आप सोचती हैं ऐसा? मैडम यू आंखें फाड़ के वांग जी की तरफ देखती हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और गुड मॉर्निंग कह के वहाँ से चला जाता है। याली कहती है, मॉम मुझे लगता है जैसे वांग जी चेंज हो गया है, ये वो वांग जी नहीं है जिसे हम जानते थे। हाँ, ये दोनों बच्चे भी ना, ऐसा कहती हैं। और मैडम एक स्माइल करके कहती हैं, मुझे नहीं पता था ये दोनों बच्चे इतनी सीमलेस हैं, और नीचे चली जाती हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। मैडम यू और याली दोनों विंग के पास आती हैं। वो विंग से कहती हैं, विंग सही नहीं है, तुम मैं विंग कहते हैं, मोम आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गगा बस मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, पर हम कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। याली और यू पहले तो विंग की तरफ देखती हैं, फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। विंग कहता है, मॉम आप मुझे टीज कर रही थी? तो मैडम ये कहती, हाँ मैं अपनी बेटी को थोड़ा सा तो टीज कर ही सकती हूँ ना। तो विंग कहता है, ये अच्छी बात नहीं है, आप मुझे ऐसे टीज करेंगी तो मैं आपका बेटा हूँ ना। तो याली कहती है, हाँ तभी तो टीज कर रहे हैं, तुम कोई और होते तो तुमको कैसा टीज करते? और सब हंसने लगते हैं। तभी याली के गले से लग जाता है और कहते हैं, सीजे आप भी? तो याली हंसती हैं और कहती हैं, हाँ मैं भी। तभी मैडम यू और याली वहाँ से चली जाती है और मैडम यू विंग से कहती है, तुम जल्दी रेडी हो जाओ और ब्रेकफास्ट करने आ जाओ। विंग ओके कहता है। अब हम जियांगचिंग के कमरे का सीन देखते हैं। जियांगचिंग तो उठ चुका था, उछाल लेने भी चला गया था, लेकिन बेचारे सिचेन वो जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, उनकी तो पूरी बॉडी में इतना पेन हो रहा था, उनसे उठा भी नहीं जाता। वो जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं तो इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि सिचेन जल्दी दौड़कर बाथरूम से बाहर आता है। सॉरी, जियांगचिंग जल्दी दौड़ के बाथरूम से बाहर आता है और वो कहता है, सिचेन क्या हुआ तुम्हें? सिचेन एक गुस्से वाले लुक में जियांगचिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुमने क्या किया है? देखो मेरे साथ, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मेरी पूरी बॉडी में कितना पेन हो रहा है तुम्हें पता है? तो जियांगचिंग एक स्माइल करता है और सिचेन से कहता है, सिचेन मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस तुमसे प्यार किया, वो भी बहुत सारा। सिचेन कहती है, अच्छा ये प्यार है? तुम पता है तुम सच में बेस्ट हो, तुम भूखे शेर की तरह, तुमने पता है मेरे साथ क्या किया है? मैं क्या करूं, मैं नीचे कैसे जाऊंगा, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तभी जियांगचिंग स्माइल करता है और जियांगचिंग सिचेन को एक टैबलेट देता है और सिचेन से कहता है, तुम ये खा लो, तुम्हें थोड़ी देर में आराम मिलेगा। सिचेन जियांगचिंग की तरफ गुस्से में देखते हैं और वो टैबलेट लेके खा लेते हैं। जियांगचिंग सिचेन से कहता है, तुम आराम करो, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं जल्दी ख़त्म करके आता हूँ। सिचेन कहते हैं, तुम कहीं भी जाओ, मुझे कुछ नहीं करना और तुम मेरे पास अब बिल्कुल मत आना। पर जियांगचिंग तो एक सच में इतना सेमलेस पर्सन है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो सिचेन के पास आता है और फिर तो उसके लिप्स पे किस कर लेता है। सिचेन कहता है, जियांगचिंग तू रहो मुझसे। तो जियांगचिंग हंसता है और कहता है, ये तो मेरी मॉर्निंग किस थी, मैं तो बस अपनी मॉर्निंग किस लिए, पता है तुम्हें? ऐसा कह के स्माइल करता है और रेडी हो जाता है। वो रेडी होके फिर से सिचेन के पास आता है, उसके फोरहेड पे किस करके कहता है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा और तुम अपना ख्याल रखना, हाँ? सिचेन भी एक स्माइल करते हैं और ओके कहते हैं और जियांगचिंग वहाँ से चला जाता है। जियांगचिंग नीचे जाता है
तो मैडम ये जांगचेंग से कहती है, जांगचेंग तुम इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो जांगचेंग अपनी मॉम से कहता है, मॉम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, मुझे जाना होगा, पर मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो मैडम ये कहती है, सिचेन के यहाँ कहाँ है? तो वो जांगचेंग पहले तो थोड़ा शर्माता है, फिर कहता है, वो रूम में थोड़ा आराम कर रहा है मॉम, उसका ब्रेकफास्ट आप उसके रूम में ही भिजवा देना। तो मैडम एक स्माइल कहती हैं और ओके कहती हैं। तभी जांगचेंग से कहती हैं, और तुम? तो जांगचेंग कहता है, मॉम मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी मैडम ये विंग से कहती हैं, विंग तुम ये ब्रेकफास्ट लेके सिचेन को रूम में दे दो। तो विंग कहता है, गगा हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? तो मैडम ये कहती हैं, नहीं, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तुम उसको रूम में ही दे दो। तो विंग ओके कहता है और अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके वो सिचेन के पास जाता है। वो सिचेन के रूम में जाता है, डोर पर नॉक करता है। सिचेन उस टाइम वॉशरूम से निकल के आए थे। वो सिचेन विंग को देखते एक स्माइल करते हैं, लेकिन सिचेन की चाल एकदम अलग थी। विंग सिचेन को ऐसे देखता है तो वो जल्दी से सिचेन के पास आके पूछता है, काका क्या हुआ है आपको, आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? बेचारे सिचेन क्या कहें उससे। वो एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं विंग, मैं ठीक हूँ। तभी विंग कहता है, नहीं काका कुछ तो हुआ है, आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? तो सिचेन कहते हैं, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा ऐसे क्यों चलते हैं। तो विंग कहता है, क्या शादी के बाद ऐसे चलना पड़ता है क्या? पर मॉम तो कभी ऐसे नहीं चलती। तो सिचेन कहते हैं, विंग बस स्टार्टिंग में चलना पड़ता है। विंग कहता है, क्या ऐसे क्यों चलना पड़ता है? शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि ऐसी चाल हो जाती है? सिचेन एक स्माइल करते हैं और मन में सोचते हैं, मैं क्या बताऊँ तुम्हें कैसे समझाऊँ कि शादी के बाद क्या होता है और ऐसे क्यों चलना पड़ता है। तभी विंग कहता है, अगर शादी के बाद ऐसे चलना पड़ता है तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं ऐसे चलना नहीं चाहता, कितना अजीब लगता है ऐसे चलना। तभी सिचेन जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम शादी नहीं करोगे और वांगची इस बात के लिए मान जाएगा? तो विंग कहता है, पर शादी के बाद ऐसे क्यों चलना पड़ता है? तो सिचेन कहता है, तुम्हारे भाई की वजह से, तुम्हारा भाई सच में एक बीस्ट है पता है। तो विंग को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। विंग कहता है, क्या इसका क्या मतलब है गगा, आप मेरे ब्रदर को इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं? तो विंग सिचेन कहता है, तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हें पता पड़ जाएगा ये अल्फा कैसे होते हैं। ये ना मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें पता चलेगा। और ये विंग की तरफ एक स्माइल करते हैं। विंग सिचेन के रूम से उन्हें ब्रेकफास्ट देता है और वहाँ से आ जाता है, लेकिन अब उसको यही सोचे जा रहा था, अगर ऐसे शादी के बाद चलते हैं तो मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे नहीं करनी शादी, मैं गगा से मना कर दूँगा, गगा मैं शादी नहीं करना चाहता। तभी वो अपने रूम में आता है और वांगजी के लिए कॉल करता है। वांगजी विंग का कॉल देखता है और एक स्माइल करता है। वो कॉल पिकअप करता है। विंग फ़ोन उठाते ही वांगजी से कहता है, गगा मैं शादी नहीं कर रहा। वांगजी तो एकदम शॉक रह जाता है। वो कहते क्या कहा तुमने? तो विंग कहता है, हाँ गगा मैं शादी करने वाला नहीं हूँ, पता है आपको, मैं शादी करना ही नहीं चाहता। वांगजी कहता है, विंग क्या हुआ है, आंटी ने कुछ कहा? तो विंग कहता है, नहीं मॉम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा ना मैं शादी करना नहीं चाहता, बस मैं शादी नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।